परीक्षित जी ने कलयुग हमारे राज्य में कैसे आया, जाओ तुम यहां से। मेरे राज्य में इस प्रकार कोई मनुष्य ऐसे बिना पूछे हुए नहीं प्रवेश कर सकता है, और तुम बिना पूछे मेरे राज्य में प्रवेश कर गए, तुमको मैं दंड दूंगा। कलयुग कहता है महाराज अब मेरा समय आ गया है, इसलिए मुझे स्थान दीजिए। कलयुग ने प्रार्थना की, कहा महाराज मैं जाऊं तो जाऊं कहां, यदि कोई स्थान आप मुझे दे सकते हो तो उसी स्थान में मैं रह लूंगा, लेकिन अपने राज्य में रहने के लिए मुझे स्थान दे दीजिए। कलयुग राजा परीक्षित दयावान थे ही, क्योंकि राजा थे, उनको दया आ गई और उन्होंने कहा ठीक है मैं तुमको 4 स्थान देता हूं, उसी स्थान पर रहना। कलयुग ने कहा ठीक। द्यूतम पानम स्त्रयः सूनो यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। परीक्षित जी ने कहा 4 स्थानों पे तुम रहो और वहीं रहना। कहा द्यूतम पानम स्त्रियः सूनम, जहां जुआ इत्यादि खेला जाता है वहां कलयुग से कहा तुम वहीं रहना, उसी स्थान में तुम्हारा वास होगा। पानम, जहां पर मदिरालय होता है, मदिरा पान पिया जाता है, वहां पर कलयुग का वास होता है। तीसरी बात लिखी, बोला कि तुम वहां रहो जहां वेश्याएं रहती हैं, वेश्यालय जहां होगा वहां तुम रहना। पर स्त्री गमन, जहां ऐसे कर्म होते होंगे इन 4 स्थानों पे तुम रहना, उसके बाद इधर उधर मत भटकना। मेरे राज्य में 4 स्थान तुमको दे दिया मैंने। हिंसा, जहां लड़ाई झगड़ा इत्यादि इत्यादि होता है, अत्याचार होता है, वहां कलयुग का वास होता है। कलयुग ने मस्तक झुकाया, कहा राजन ठीक है, लेकिन ये तो सब अपवित्र स्थान है, एक ऐसा अच्छा स्थान दे दीजिए जहां मैं रह सकूं। राजा परीक्षित जी ने कहा ठीक है, एक काम करो, आपको एक स्थान और देता हूं, वो स्थान है स्वर्ण, तुम स्वर्ण में प्रवेश कर जाओ। और जैसे ही राजा परीक्षित ने स्वर्ण का नाम लिया, उस समय राजा परीक्षित जी ने स्वर्ण का मुकुट पहना था, वो भी अपने बाबा के जमाने का, पांडवों का पहना था। कलयुग प्रसन्न हो गया। और उसी समय क्या था कि जब कलयुग आया है राजा परीक्षित जी के पास, तो सबसे पहले कलयुग ने राजा परीक्षित के चरणों को छूकर प्रणाम किया है। तो उसी समय थोड़ा सा असर तो आ ही गया। कोई दुर्जन व्यक्ति होता है, वो हमारे समक्ष बैठता है तो कुछ गुण तो आ ही जाते हैं। तो उसी प्रकार से कलयुग ने जब चरण छुए थे परीक्षित जी के, उसी समय कुछ दुर्गुण आ गए थे, तो उसी से उनकी मति भ्रमित हो गई थी। तब कहा स्वर्ण में वास करो, और उसी समय सूक्ष्म रूप लिया कलयुग ने और वो स्वर्ण में बैठ गया। अर्थात वहां पर जंगल में स्वर्ण और कहीं नहीं था, वो स्वर्ण जो था मस्तक में था। उस मस्तिष्क में जो उन्होंने मुकुट पहना था, उसी मुकुट के माध्यम से वो कलयुग उनकी बुद्धि में चला गया और बुद्धि को भ्रमित कर दिया।